हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे ब्रेक ए नंबर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक इंटीजर n गिवन होगा और इस n को हमें 3 होल नंबर में ब्रेक करना है इस तरीके से कि इस तीनों का सम जो गिवन नंबर n होगा उसके इक्वल होना चाहिए और ऐसे कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल हैं उनके काउंट ही हमें इस प्रॉब्लम में एज ए आंसर रिटर्न करना है और उस काउंट को हमें 10⁻9 + 7 से मॉडुलस लेकर के रिटर्न करना है। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 गिवन है, मतलब हमें इस 2 को 3 होल नंबर के फॉर्म में ब्रेक करना है जिससे उसका सम 2 हो जाए। जैसे यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन को यदि आप देखें तो यहाँ पर इन सारे कॉम्बिनेशन का सम 2 आया है। जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन को देखें तो यहाँ पर 2 नंबर को 0 रखा गया है और 1 को 2 रखा गया है जिससे सम हमारा 2 रहा। और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और काउंटिंग नंबर ऐड कर दें उसमें तो वो होल नंबर कहलाता है, मतलब 0 1 2 ऐसे करके। तो इन्हीं सारे नंबर का यूज करना है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ वैसे नंबर को ही यूज किया गया है। और यहाँ पर देखें तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 6 हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर 6 आउटपुट किया गया है। अब इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट को देखें तो यहाँ पर n का मैक्सिमम वैल्यू 10⁻9 हो सकता है और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो चलते हैं हम इस प्रॉब्लम के लिए अब ऑब्जर्वेशन करते हैं और उससे कंक्लूजन निकालेंगे कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में सॉल्व कर पाए। के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम n = 1 के लिए देखते हैं कि कितने वैलिड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को देखें 0,0,1 तो इसमें सारे होल नंबर का यूज किया गया है और इनका सम भी 1 है जो कि कंडीशन था हमारा। और वैलिड कॉम्बिनेशन का काउंट देखें तो 3 है, इसलिए n = 1 के लिए 3 आंसर होगा हमारा। सिमिलरली n = 2 के लिए हमारा 6 होगा और n = 3 के लिए 10 होगा। जैसे n = 3 के लिए कोई भी कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर ले तो उनका सम यहाँ पर 3 आएगा, वो आप यहाँ पर सारे के लिए चेक कर सकते हैं और इसमें सिर्फ हम होल नंबर का यूज किए हैं। सिमिलरली n = 4 5 के लिए देखेंगे तो 4 के लिए 15 आएगा कॉम्बिनेशन, 7 के लिए 36 कॉम्बिनेशन होगा, 8 के लिए 45 कॉम्बिनेशन होगा। तो यदि अब आप यहाँ पर इन सारे जो आउटपुट आंसर आए हैं कॉम्बिनेशन के लिए उसको यदि आप सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 6 10 1 के लिए 3 है, 2 के लिए 6 है, 3 के लिए 10 है, 8 के लिए 45 है। तो n के लिए हम an आंसर मान लेते हैं और हमें इस an को ही फाइंड करना रह जाएगा और यदि an हमें मिल जाए तो वही इस n के लिए आंसर होगा। और उसके लिए यहाँ पर यदि ऑब्जर्व करें इस सीक्वेंस को तो हर एक नेबर टर्म का यदि आप डिफरेंस फाइंड करें, जैसे यहाँ पर 3 6 के बीच का डिफरेंस 3 है, 6 10 के बीच का डिफरेंस 4 है, सिमिलरली 10 15 के बीच का डिफरेंस 5 है। अब यदि इस टर्म को ऑब्जर्व करें तो आपको आएगा 3 4 5 6 ऐसे ही कंटिन्यू करेगा और ऐसे सीक्वेंस का nth टर्म हम कुछ इस प्रोसेस से फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लीजिए Sn, मतलब हर एक टर्म का सम Sn है an टर्म तक के, मान लीजिए इसको फर्स्ट इक्वेशन हम बोले। सिमिलरली यदि Sn को हम कुछ आगे शिफ्ट कर दें बाय 1, जैसे यहाँ पर 0 रखते हैं तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा और ये एक एक आगे बढ़ जाएगा और इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन है। अब यदि इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा और माइनस हम किस तरीके से करेंगे कि 3 - 0 होगा
6 माइनस 3 होगा, 15 माइनस 10 होगा, और माइनस करने के बाद यहाँ पर ये हमारा कुछ ऐसा इक्वेशन बन पाएगा। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ए एन माइनस 1 होगा, और यहाँ पर 0 रहेगा तो 0 माइनस ए एन होगा, तो ए एन हम सिंपली लिखे हैं। और फिर इस इक्वेशन को यदि आप रीअरेंज करें तो इस पोजीशन तक आप यहाँ पर पहुंच जाइएगा। और उसके बाद इस टर्म को यदि आप देखें तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और इनके सम हमें चाहिए, और ये सम हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के यूज से, जो कि nth टर्म का सम हमें n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जहाँ की डी कॉमन डिफरेंस होता है दो कंटिन्यूअस टर्म के बीच का, और ए हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है एपी का। और यहाँ पर इस सीक्वेंस में देखेंगे तो हमें n-1 टर्म होंगे, क्योंकि हमने एक टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर इस बातों को इस पोजीशन से समझे तो हम एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट को इस पोजीशन पर इंक्लूड करेंगे, इसमें यहाँ पर ये 3 एलिमेंट नेग्लेक्ट हो रहा है, मतलब टोटल n एलिमेंट थे, तो अब हमारे पास n-1 एलिमेंट बचेंगे। तो यहाँ पर इस एपी में n-1 टर्म होंगे, और उसके लिए यहाँ पर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो n के जगह n-1 हो जाएगा, और a के जगह हमारा 3 होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म 3 है, और d यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1 होगा, क्योंकि हर एक कंटिन्यूअस टर्म के बीच का डिफरेंस 4 माइनस 3 देखें तो 1 है, 6 माइनस 5 1 है, तो 1 हो जाएगा d का वैल्यू। और उसको यदि आप रीअरेंज करेंगे तो ऐसा इक्वेशन हमें लास्ट में जनरेट होगा, और ए एन का वैल्यू आप यहाँ पर देखेंगे तो कैलकुलेट हो गया है इन टर्म्स ऑफ एन। तो इस फार्मूला का ही हम यूज करेंगे अपने इस प्रॉब्लम में। तो चलते हैं, हम सिंपली इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सी प्लस प्लस को डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें वे टू ब्रेक नंबर फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इस फंक्शन में सबसे पहले हम एक मॉड नाम का लॉन्ग लॉन्ग इंट 10⁻9+7 से इनिशियलाइज किया है, और एक क्या स्मॉल एन लॉन्ग लॉन्ग इंट टाइप का कैपिटल एन से इनिशियलाइज किया है। ये हम लॉन्ग लॉन्ग इंट इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो फार्मूला है 3n प्लस n-1 इंटू n-2/2, यहाँ पर डिवीजन किया जा रहा है, और डिवीजन 2 से आप डिवाइड करेंगे और मॉडुलस मॉड लगाएंगे तो आपको इनवर्स मॉडुलस के अकॉर्डिंग मॉड लगाना होगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि इनवर्स मॉड का कंसेप्ट यहाँ पर यूज करें, हम सिंपली इस n को लॉन्ग लॉन्ग इंट में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻9 n का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, और यदि n का 10⁻9 है वर्स्ट केस में तो ओवरऑल 10⁻18 जाएगा, जो कि लॉन्ग लॉन्ग इंट में इजीली फिट कर जाएगा। तो यहाँ पर हम इसीलिए कैपिटल N को हम लॉन्ग लॉन्ग इंट में इनिशियलाइज किए, और सिंपली लास्ट में जो फार्मूला है हमारा उसको कैलकुलेट किए और लास्ट में मॉड से मॉडुलस ले लिए हैं, और उसे ही एज ए आंसर रिटर्न कर दिए हैं। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब चलते हैं जावा कोड देखेंगे। जावा कोड भी आप यहाँ पर देखें तो हमने सिमिलर वेज में लिखा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमने मॉड नाम का एक लॉन्ग टाइप का वैल्यू 10⁻9+7 से इनिशियलाइज किया है, और एक स्मॉल n कैपिटल N के वैल्यू से इनिशियलाइज किया है, जो कि लॉन्ग टाइप का होगा, और लास्ट में जो हमारा फार्मूला आया था उसका यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर मॉडुलस ले लिए हैं और उसको इंट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिए हैं। तो इस कोड को भी सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया इस लैंग्वेज में भी। अब यदि इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सिर्फ कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है, तो स्पेस हमारा कांस्टेंट रहा, और टाइम भी आप देखेंगे तो हमने सिर्फ फार्मूला का यूज किया है तो कांस्टेंट ही रहा। और यदि इस प्रॉब्लम में n का मैक्सिमम वैल्यू 10⁻18 होता
उस केस में हमें ये बाय टू जो फार्मूला में आया था, उसके लिए हमें इनवर्स मॉडुलस का कंसेप्ट यूज करना ही होता। हम उस केस में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि 10 टू पावर 18 इंटू 10 टू पावर 18 आता, जो कि हम फिट नहीं कर सकते थे अपने किसी भी डाटा टाइप में। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और ऑब्जर्वेशन से फार्मूला कैसे जनरेट किए वो समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैग है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।